बहावलपुर के बेशतर देही इलाके पानी के घेरे में आ गए। 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में हालिया सैलाब के बायस 4500 देहात मुतासर हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज पर पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर और कोटरी बिराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में इजाफा। सतह 11.5 फुट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,33,000 क्यूसेक हो गया। रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी आना शुरू। दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज की तुगयानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंगवाला पर बहाव मजीद कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 78,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत साजो सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी की। मौजा धोंदो के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से सैलाबी रैला बस्तियों में आया। बड़ी तादाद में लोग फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए आखिरी बंद बख्तूवाह नहर का रह गया है, जहां से शहर महज 2 किलोमीटर दूर है। फैसलाबाद के इलाके इलाहियाबाद में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 3 साल की बच्ची और 40 साल खातून शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान सफारत खाने का दौरा और अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़ियाब पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन का वाहिद ज़रिया हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142 और मुखालिफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन का खैर मकदम। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने कहा कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे को ख़तरे में डाल सकती है। कतर की सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अमरीका ने 32 इदारों को तजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारे चीन से ताल्लुक़ रखते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत, ईरान, तुर्की और UAE के इदारे भी फहरिस्त में शामिल हैं। रूस और इत्तेहादी बेलारूस ने नेटो के दरवाजे पर मुश्तरका जंगी मशकें शुरू कर दी। रूस और बेलारूस की मशकें पोलैंड की सरहद के करीब की जा रही हैं। नेटो ने रूस की सरहद पर ऑपरेशन ईस्टर्न गार्डियन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। और हुकूमत सिंध ने कराची ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान पर पेशरफ्त के माहाना जायजे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बना लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को 15,000 बसें चाहिए। 2,000 इलेक्ट्रिक बसें वर्ल्ड बैंक और निजी शोबे के ताबुन से लाएंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि येलो लाइन और दीगर BRT मनसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला। मास्टर प्लान में लाइट रेल
मंसूबा कराची मेट्रो भी शामिल होगा। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार जहरान ममदानी ने कहा है कि मुख्तलिफ मुंतखब हुए तो वो पुलिस को हुक्म देंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लिए जाएं। जहरान ममदानी ने कहा कि ये इक़दाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने उनकी मुमकिना जीत का सबब आवाम की बगावत से ताबीर किया है। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के कत्ल के हवाले से गैर मुल्कियों पर वाज़े किया है कि तशद्दुद और नफरत का प्रचार करने वालों के वीज़े मनसूख किए जा सकते हैं। अमरीका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस लिंडाउ का कहना है कि गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया सफ़ात की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद इस कत्ल की सताइश कर रहे हैं। अवाम भी गैर मुल्कियों के मुतनाज़ तबसरे सामने लाएँ। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के मुबैना कातिल की शनाख्त 22 बरस के टायलर रॉबिन्सन के नाम से की गई है। फैमिली के मुताबिक टायलर तज्ज़ियाकार को नापसंद करता था, कहता था कि चार्ली कर्क नफरत से भरा शख्स है। टायलर बंदूकों का शौकीन था, अक्सर शूटिंग रेंजेस में जाता था। मुलज़िम यूटा के इलाके वाशिंगटन में 6 कमरों के मकान में रहता था। टायलर को मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा और उसे सजाए मौत का सामना हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि -1 फार्मूला नहीं चल सकता। बानी पीटीआई ही पार्टी को चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूं। अगर सख्तियां होंगी तो इससे मुल्क को मजीद नुकसान होगा। सैलाब में पंजाब हुकूमत फोटो सेशन की हद तक महदूद है। सियासत से बालातर होकर हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सूबाई पार्टी के इजलास की करारदाद में कहा गया कि कालाबाग डैम जरखेज ज़मीनों को डुबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इजलास पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर की सदारत में हुआ। दूसरी जानिब पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चंद दिन में कई बार कालाबाग डैम के हक में बयानात दे चुके हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा।